नबी कहते हैं नमाजें पढ़ो, 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 पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते मर जाओ। मगर याद रखो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। एक नंबर में हिसाब किसका होगा? नमाज का। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के नाम अमल में नमाज है, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जब एक में पास हो गया तो ये मेरे महबूब की उम्मत है जहाँ सब में मैंने अपने फजल से पास कर दिया। अब बताओ इतना सुनने के बाद कई आदमी है जो नमाज पढ़ेगा? ये लाल पगड़ी वाला लोग कहाँ गया? एक बार भाई लाइए घसेट के सबको। लाल पगड़ी सब यहाँ आ गया, पगड़ी उतारो। कोई इधर उधर नहीं जाएगा। अब हमको समझ नहीं आएगा हमको क्या करना है। वरना उर्दू हम तो इतनी गाढ़ी उर्दू बोलते हैं बंगाल में रह के। सोच लो पत्थर के नीचे से घास का निकालना आसान है, मगर बंगाल में रह के उर्दू बोलना आसान नहीं। बहुत मुश्किल काम, मगर आला हजरत का ये गुलाम, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का ये खादिम, सरकार काजू शरिया का असीर, सादाते कछौछा पर दीवाना भार जिंदगी निसार करने वाला ये गुनहगार इतना हौसला रखता है कि मैं आपको एक दौर में बात सकता हूं। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो। आजकल फिल्मों की कमी है, फकीरों की कमी है, बोलो भाई नहीं। हर घर में 2-4 फकीर तो होगा, इंटरनेशनल फकीर होगा, लाइसेंस होल्डर फकीर होगा हर घर में 2-4। बहुत कम घर होगा मुसलमानों की बस्ती में जहां एक फकीर होगा, वरना ज्यादातर घर में 2-4 फकीर होंगे हर घर में। ये जिंदगी में एक ही मर्तबा भीख मांगता है, जब ये किसी लड़की से निकाह करने उसके घर जाता है तब। इंटरनेशनल भिखारी ससुर को बोलेगा सोने की चैन दो, सोने की अंगूठी दो, पलंग ऐसा हो, मोटरसाइकिल ऐसी हो, सोफा ऐसा हो, गद्दा ऐसा हो। अरे भीख ही मांगना है तो अपने आस पड़ोस की बेटियों के बाप से क्यों मांग रहे हो? चलो हौसला बना, सीधे चल मदीना, फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे तेरी आखिरत। नहीं बोलिएगा इन बातों को, बोलो हम तो एक बेटी के बाप भी हैं। आप लोगों के पास भी बेटियां होंगी कि नहीं होंगी? तवज्जो दीजिए। एक बाप कितना फूंक फूंक कर अपनी बेटी के लिए रिश्ता करता है, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, है कि नहीं? जरूरी नहीं कि कामयाब हो जाए। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे बात भी बहुत बड़ा खिताब आपको हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब से सुनना, अहमदुल फत्ताह साहब से कलाम भी सुनना, मगर मैं गुनहगार हूं, पैगाम देके जा रहा हूं। रिश्ते हमेशा ठीक नहीं है। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं एक परहेज़गार नमाजी औरत का रिश्ता कंजूस, मक्खीचूस, बखील, गुनहगार लड़के से है। तैयारी है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, सब मौलाना पढ़ता है बाप रो दबाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ गए। औरत जब नमाज पढ़ने की कोई मेरी आंखों के सामने नमाज नहीं होना चाहिए। रोती गिड़गिड़ाती रब की बारगाह में, मगर जैसे ही शौहर जाता सर पर सजदे में डालकर सुभान रब्बी अल्लाह कहते थे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं मई जून की गर्मी, एक सड़ी हुई गर्मी, भयानक मौसम, दोपहर का वक्त है। तवज्जो दीजिएगा तब मजा आएगा। एक लाख मारा दरवाजे पे, धड़ से दरवाजा खुला, कहाँ खाना
तस्बीह पर सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत तस्बीह छुपाई था, हुजूर अभी लेकर आते हैं। कौम की बेटियों, अगर तुम बासली का अंदाज अपनाओ तो तुम भी जुमले पे गौर करो। एक जालिम की बीवी नेकोकार मगर बददुआ नहीं कर रही है शौहर के लिए। जब वो पलट के जा रही है खाना लाने तो ये कहते हुए कि अल्लाह गुनहगार है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी इबादतों के सबके में मेरे शौहर को नेकोकार बना दे। दुआ कर दे। काश यही मिजाज अगर आज की बेटियों का हो जाए तो बेड़ा पार होगा कि नहीं। तवज्जो दे, ध्यान दें। बहुत बड़ी तकरीर सुनिए मगर उससे पहले छोटी तकरीर समाप्त करना। खा रहा है, नेकोकार ने खाना दे दिया। चश्मा देख रहा आपको नहीं कहा, मैंने इनको कहा बुरा मत मानिएगा। शेर मोहम्मद हाँ आएंगे, जरूरत से कोई भी जा सकता है। क्या कह रहे थे भूल गया। नेकोकार खा रहा है, गुनहगार खा रहा है, नेकोकार औरत पंखा कर दी। इतनी ही देर में एक फकीर आया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा, वकील मक्खी चूस चंदा देगा। वो मुंह फाड़ के देख रहा है, पता भूल गया क्या कि घर में भीख मांगने आ गया। जब तक औरत ने आंचल की गिरा खोला, 2-4 रुपये जो थे निकाल कर बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, काहे बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी। मैं कमेटी वालों को, पूरी बस्ती के नौजवानों को सामने रखकर ये जुमला कहता हूँ, दुआ दिया चला बना मगर कंजूस चैन से रहेगा। मार घुसा के एकदम अपनी बीवी को जख्मी करते और हर मुक्के पर वो कहती है सुभान अल्लाह। गुस्से में पागल हो गया, दीवार से टकरा दिया, औरत बेहोश होकर गिर गई। चला गया जालिम। थोड़ी देर के बाद औरत को होश आया, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। होश आया तो अपने ही हाथ से अपने जख्मों का इलाज किया। भूख लगी, शौहर में जिन रोटियों में लात मारी थी उसको उठाया, आंचल से साफ किया, खाने को बैठी तो फकीर आया, कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पढ़ते थे? और नाव देखा न था, सारी रोटियां उठाकर उसने फकीर के बर्तन भर दिया। फकीर यहाँ भी मुस्कुरा कर कहता बेटी अल्लाह तुम्हें यहाँ भी खुश रखे, वहां भी खुश। मगर फकीर अजीबो गरीब फकीर है, रोटी तो छुपा कर नहीं, हवा में नचाता हुआ इल्लल्लाह 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 पढ़ता हुआ जा। इत्तेफाक कहिए, इधर से फकीर जा रहा, उधर से वही कंजूस आता। कंजूस ने आंख मल के देखा, कहा अरे बाबा मेरे मोहल्ले में खैरात। फकीर ने कहा अबे मोहल्ले की बात करता हम तो तेरे घर से लेके आए। कंजूस हिल गया, बोला बाबा किसने दिया? कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया। गुस्से में एक हाथ फकीर को, फकीर जमीन पर रोटियां बिखर गई, पहुंचा घर, कहा तुमने दान किया? बोला हाँ। तो मेरी मार भूल गई, क्या अभी भी ज़ब्ह करना है कर, गला काटना है काट, मारना है मार, मगर एक बात याद रखना, अपने मकान के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते हो। बस इसके आगे कुछ नहीं करूँ, तुमको बताता हूँ। अब आप यहाँ क्या बोला जाता है मैं नहीं जानता। खेती करने वाले लोग जिससे जमीन कोड़ते हैं क्या बोलते हैं उसको? फावड़ा। फावड़ा उठाया, 2 आदमी के डूबने के बराबर गड्ढा खोदा, पूरे खानदान की लकड़ी जलाई। जब आग के शोले हवा से बात करने लगे तब इसने सुभान अल्लाह पढ़ने वाली औरत को गोद उठाया, जलते हुए तंदूर में रखकर ऊपर से पत्थर क्या जो मेरे घर में खुदा का नाम ले उसे जल जाना बेहतर। इमाम गजाली फरमाते हैं दिन गुजरा, अब जरा सा चाट चाहिए। दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी,
तीसरा दिन गुजरने वाला है कि ये जालिम अपने घर आया। देखा चट्टान का टुकड़ा उसी तरह, अगल बगल जमीन की गर्मी उसी तरह। सोचा चलो पत्थर का टुकड़ा हटाकर उस गड्ढे को कर दे, वरना हम ही मर जाएंगे। अब तो औरत की हड्डी तक जल गई होगी। मगर 80-90 घंटे के बाद जब जालिम ने पत्थर का टुकड़ा उठाया तो फेंक कर एकदम हैरत से भागने लगा। देख रहा है कि जिस औरत को मर जाना चाहिए तो वो मरी नहीं है। आग ही पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला, सुभान रब्बी जलाला। आप भी नमाज पढ़ो और अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बेटियों को एक बात समझाओ, अपनी बहनों को, बीवियों को एक बात समझाओ, जो बात मैं आपको जल्दी से समझा के भाग जाना चाहता हूं। ये देख लो, मेरी तरफ देखो, ये क्या है? बोलो ना। मास्क क्या है? मास्क है ना? बस यही समझा दो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बीवियों को यही समझा दो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का ये फैसला है कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावरफुल है कि अगर इससे नाक मुंह ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। तो जरा बेपर्दा बेटियां से पूछो कि 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो पूरे बदन का पर्दा कितनी बीमारियों से बचा सकता है, कितनी बेहयाइयों से बचा सकता है, कितनी बीमारियों बेहयाइयों से बचा सकता है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जहां रहिए, जिस हाल में रहिए, पाक रहिए और नमाज की पाबंदी की। जिसको नहीं पढ़ना है, जिस पे फर्ज नहीं है, वो नमाज लेके ढो रहा है। और जिसको नमाज पढ़ना है, ये पीर साहब का पांव दबाने में पड़ता है। पीर साहब का पांव दबाने परेशान। उनके बाबा दादा के मजार पर 1000, 5000 की चादर चढ़ाने में परेशान है। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने 5000 की चादर चढ़ाई है किसी मजार पर और तेरे समाज में एक बेटी बगैर दुपट्टा के है, तो अफजल है तेरे लिए कि मजार की चादर छोड़ दो और अपने गांव की बच्ची को दुपट्टा अता कर दो। अपने पीर का हाथ बाद में चूमना, अपने बाप का हाथ पहले चूमना। समझे? ऐसा चूमेगा जिसे लगता है सारा सुदाम उसी हथेली में रखेगा। ऐसा हिल हिल के चूमेगा। और माँ का कभी ना मैंने लिया। आखिरी जुमला सुनो, हजरत बायजीद बुस्तामी के हम असर औलिया किराम ने कहा, भाई वो कौन सी इबादत, कौन सा वजीफा, कौन सा जिक्र है कि तुम हमसे दर्जे में बुलंद हो वलायत में? तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, कसम परवरदिगार के किसी वजीफा ने मुझको बुलंद नहीं किया। या फिर बोला, कड़ाके की सर्द रात थी, मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर गया तो मेरी माँ को नींद आ गई। फजर की अजान तक पानी का प्याला पकड़े उस गड़गड़ाते मौसम में मैं माँ के पैरों के करीब खड़ा रहा। माँ की आंख अजान की आवाज सुनकर खुली तो माँ ने पूछा, बेटा कब से हो? तो मैंने बताया कब से हूँ। तो मेरी माँ ने अजान के बाद आंचल उठाकर कहा, मौला मेरे बेटे ने जो मुझसे मोहब्बत की है, इसके सत्ते में वलायत का इतना बड़ा दर्जा दे देना कि इसके हम असर में कोई इसके करीब तक न पहुंचे। तो ऐ लोगों, माँ की दुआएं। मैं अकबर भाई और उनकी कमेटी आशिकाने रजा नौजवान कमेटी, मैं आपके हौसलों को सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए। आपने जो पाबंदी की, नमाज पढ़ने का वादा किया, इसे पूरा। मैं तो बहुत मूड में था, मगर आप लोग मुझको, मेरे ज़हन को खोल नहीं सके, इसका मुझे अफसोस है। मगर इतनी बात याद रखिएगा कि मेरे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मालूम है?
जब हजरत मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में आए और इजाजत पाकर जब मेरे नबी की रूह निकालनी चाहिए तो मेरे नबी ने कहा ठहर, हाथ रख कर मलकुल मौत ने हटा दिया। तो मेरे नबी ने कहा कि मलकुल मौत, इससे आसान तरीका नहीं था रूह निकालने का। या रसूल अल्लाह, जो मेरे कब्जे में सबसे आसान तरीका था वही मैंने दिया। तो मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत की रूह कैसे निकालते हैं, ये ना पूछा जाए। तब मेरे नबी ने रोते हुए मलकुल मौत की कलाई पकड़ कर कहा, मलकुल मौत, मुझसे वादा कर कि कयामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देनी है आज मुझे दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न दे। इसलिए उस रसूल को खुश करने के लिए, खुदा की रहमतों को खुश करने के लिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। जिंदगी ने अगर वफा की, फिर कभी जीवन के चौराहे पर मुलाकात हुई, आपने हमें बुलाया तो इंशाअल्लाह ताला मैं आने की कोशिश करूंगा और आप हजरात की समातों के हवाले होने की सादतें हासिल करूंगा। इंसान हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो, अल्लाह के नाम में तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु